Start. And sir, please hand over one to each director, and which each director will hand over Give me one. Like this. Yeah. one to Dhananjay sir, and one to Anders sir, and one to Archana ma'am, one to. Thank you, sir. Now, I think certificate or order is ready. Yeah. So, मैं डॉक्टर एस के सिन्हा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीआईटी मेसरा के पटना कैंपस में अभी हूँ, और मेरा विषय मटेरियल साइंस मेटलर्जी रहा है। तो मैं विशेष रूप से एक बात अपने सारे पत्रकार बंधु के समक्ष रखना चाहता हूँ। इस ड्रोन की हम लोग बात कर रहे हैं या रोबोट की बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा जो अड़चन है, जो हमारे सोसाइटी के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो इसका प्राइस है। इसका हाई प्राइस के वजह से ये आम लोगों के बीच आ नहीं पा रहा है। उपयोगिता हम सारे लोग समझ रहे हैं इसकी। तो इस विषय पर हमारे कुछ विद्यार्थी और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और एडिटिव टेक्नोलॉजी एक ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर हम मटेरियल को बना पाएँ तो जो कॉस्ट, जो आज जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक ड्रोन का दाम अगर 1 लाख रुपया है, तो हम लोग एडिटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा मटेरियल्स को मिक्स करके और एक प्रॉपर वे में अगर चीज़ों को डेवलप करते हैं तो वो दाम आधा हो जा सकता है या आधे से भी कम हो जा सकता है। तो उस विषय में बीआईटी में हम लोग काम कर रहे हैं, और चूँकि हम सारे लोग जानते हैं कि हैवी जो भी चीज़ मशीनरीज है, या इस पर 2 देश 3 देश पूरे विश्व में 3 देश का वर्चस्व कह सकते हैं, जर्मनी, रसिया और अमेरिका। लेकिन जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि अपना देश भी जो है बहुत तेज़ी से उस दिशा में बढ़ रहा है, और ऐसा लगता है कि एडिटिव टेक्नोलॉजी विशेष रूप से बिहार प्रदेश में हम लोग अभी प्रयास करेंगे, हम लोग मिलकर कि बिहार प्रदेश में एडिटिव टेक्नोलॉजी को हम लोग आगे लाएं, जिससे विभिन्न प्रकार के जैसे कृषि से संबंधित, ड्रोन से संबंधित, रोबोट से संबंधित चीज़ों को बहुत कम प्राइस में बनाया जा सके। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इसमें हम लोग निश्चित तौर पे दूसरे देश के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लेंगे, लेकिन वो हमारा इंडिजीनियस होगा, और इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में हम बिहार सरकार के अलग अलग विभाग से भी अभी मिलने जा रहे हैं इस संदर्भ में, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि बिहार जो इसमें लीड भी करे, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है इसका। बहुत धन्यवाद। West, today we stand with bring a new era in technology, where additive technology, particularly 3D printing, play a key role in transforming manufacturing processes and opening the new horizon of innovations. This technology is not only change on the way objects are created, they fundamentally after the essence of productions, allowing us to release ideals this unprecedented speed and precision. 3D printers we already begin operate in various industries, from medicine to automotive, from architecture to fashion. They enable the creation of complex geometric shapes, minimize waste, and shorten product development time. These are not just tools for prototyping. These are powerful means for releasing creative ideas and optimizing production process. In the face of global challenges such as the needs for sustainable development and resourcing conservations, additive technology are becoming an integral part of their future. They opening opportunities for enterprise manufacturing, localization of supply chains, and the creations of more environmentally friendly solutions. Let us explore together the potential of the 3D printers and additive technologies we are shaping and the future of the world, and inspiring youth to
achieving new accomplishments. It's the big day. मेरे साथ हमारी कंपनी IoT पे काम करती है, जिसका आपका सामने एक नमूना है। ये GSM बेस्ड स्टार्टर कंट्रोलर है। ये आपके पूरे जो वाटर सिस्टम है आपके घर का, जो सबमर्सिबल पंप का सारा सिस्टम है, उसको पूरी तरह से ऑटोमेट कर देता है। इसके बाद ये जो जैसे आपका पानी ख़त्म हुआ, ये स्टार्ट करेगा, आपका भर गया, ये अपने आप बंद कर देगा। उसके बाद अगर आप चाहे घर के बाहर दूर हैं, आप इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से एक मैसेज डालिए, ये उसके ऑन या ऑफ कर सकता है। और ये जो भी कर रहा है, ये हर चीज़ का आपको सूचना देगा आपको मैसेज के थ्रू। ऑन हुआ तो एक मैसेज, ऑफ हुआ तो एक मैसेज, लाइन आया तो एक मैसेज, लाइन गया तो एक मैसेज, पूरा प्रोसेस करके आपको बता देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इसके और भी वेरिएंट्स हैं, अभी तो बस डिस्प्ले के लिए एक ही है। हम लोग इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पंप करेगा कि और कुछ इसका काम है? ये पंप के लिए डिज़ाइन है। ये छोटे से लेके बड़े से बड़े पंप तक को कंट्रोल कर सकता है। बाकी प्रोडक्ट्स में अभी इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। ये आपको आपके टैंक का पूरा कंडीशन बताएगा। आपका टैंक का वाटर लेवल कितना है, आपके घर में बिजली कितने वोल्ट पे आ रहा है, कितने एम्पियर ये ले रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएगा। अगर आपके मोटर में कोई गड़बड़ी है तो वो भी ये इंडिकेट कर देगा आपको। ये आपके मोटर को कम वोल्टेज पे अपने आप बंद कर देगा, जिससे जलने का। मोबाइल से ऑपरेट होता है क्या? मोबाइल से भी कर सकते हैं आप, और मैनुअली जो आपके मतलब घर से बाहर है, कहीं दूर है, हाँ, कहीं भी रहिए, आप देश के बाहर भी रहिएगा तो भी आप कर सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हो गया अभी? अभी तो हम लोग इसके हम ही लोग दे सकते हैं, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम लोग इसके सोल मैन्युफैक्चरर्स हैं और अभी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको डाल रहे हैं अभी तक। तो इसका कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? ये हम ही लोग के ऑफिस में होता है। कहाँ है? यही भागवत नगर में। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर है। जो मेरा एम्पस बक्स इंटरप्राइजेज कंपनी है, वो एक प्रो स्मार्ट कंट्रोलर बनाती है, जो कि IoT पे काम करती है। ये प्रो स्मार्ट कंट्रोलर है, वो GSM बेस्ड है। इसमें क्या आप मोबाइल से सारा काम कर सकते हैं। इसको मोटर को ऑन ऑफ, इसका कंट्रोल आप मोबाइल से कर सकते हैं। आप इसको मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, जिससे आप बिजली का बचत कर सकते हैं, पानी का बचत कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी रहकर, इंडिया से बाहर भी रहकर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोटर का। कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, कितना टाइम आपको चला वो शेड्यूल बताएगा। बहुत सारे फंक्शन हैं, और इसके बारे में डिटेल ये हमारे डायरेक्टर हैं, वो बताएंगे। पुष्कर आनंद। ड्रोन, ये ड्रोन बिल्कुल एक है, इसकी क्षमता अधिक है। ये 500 मीटर ऊपर जा सकता है, 2 किलोमीटर घूम सकता है। वो आपके साथ लगातार वो छायाचित्रों का आदान प्रदान कर सकता है। और जो चाइना ने जो छोटा ड्रोन बनता है, उसको बोलते हैं टॉय ड्रोन। उसे बस फोटो खींच के इट विल शूट, इट विल रिकॉर्ड, इट विल गिव इट बैक टू। एक चीज सेंसर्स नहीं होते उसमें। इससे जुड़ा हुआ एक चीज हम रखना चाहिए। मेरा नाम ये अभी तो आपने ड्रोन देखा, मैंने ऐसा नीचे दिखाया था आपको। ड्रोन क्या है? एक एयर मशीन है, इसको बोलते हैं UAV, अनमैन्ड एयर मशीन। उसमें तो कोई आदमी नहीं है ना। अब ये कैसे बात करेगा? तो इंफ्रारेड से बात करेगा, वो सेंसर से बात करेगा, एकॉस्टिक से बात करेगा, और वो हमें बताएगा कि यहाँ आग लगा है, एक आदमी है, या कोई आपके यहाँ द लिकर इज बैंड इन बिहार। सो कोई दूर में शराब पे दूसरों पकड़ लेगा। सबसे बड़ी बात है, जब भीड़ होती है, हड़ताल होता है, तो पुलिस को बहुत दिक्कत होती है। ये बता देगा किस रोड में ब्लॉक है, रेलवे में क्या स्पीड से गाड़ी चल रहा है। तो वो ड्रोन थोड़ा स्पेशल पर्पस होता है, शायद वो ड्रोन कॉमन पर्पस होता है। उठे बस शादी का फोटो खींचेगा। इसका कैमरा का क्षमता और उसका कैमरा का क्षमता बहुत फर्क है, बहुत फर्क। कितना का फर्क है? मैं कैसे मेगापिक्सल में देखेंगे तो 15 से मेगापिक्सल का होता है। हाँ, 15 से अधिक होगा मेरे पर। 15 मेगापिक्सल ज़्यादा ही होता है, तो उसे काफ़ी दूर से लेना पड़ता है। क्या नाम है? धनंजय कुमार, डायरेक्टर साउथ ईस्ट सपोर्ट सर्विसेज। कॉस्ट इसका कितना लगेगा? हाँ, ये एक सवाल है जो हमसे सब कोई पूछते हैं। अब मैं एक ही जवाब दूँ। अभी जो यूक्रेन में आपने लड़ाई सुना होगा ना, कोई ड्रोन 5 करोड़ 10 करोड़ से कम नहीं है। वो तो ड्रोन ही है ना, शादी का ड्रोन है, उसके से 1-1.5 लाख रुपए का। तो आप जैसे किसी ड्रोन के बारे में आपने बातें की, हम 1 महीने से किसी ड्रोन में पैसे छेड़ रहे हैं। तो ये अगर आप एग्रीकल्चर ड्रोन में बात करना चाहते हैं तो टाइप पे 10 लाख से ऊपर जाएगा, 8 लाख जाएगा।
कॉस्ट यूज के ऊपर। हाँ, यूज का एप्लीकेशन कितना भारी है। एप्लीकेशन क्या हमने वो जो छोटा ड्रोन है, नैनो ड्रोन दिखाइए इस बार, तो इसका दाम बिल्कुल 5,000 रुपये मैंने यूज लाया है, ये बच्चों को खिलाने के लिए है। इसका दाम तो 4-5 रुपये है, 1.5 लाख रुपये है। तो आपका यूज क्या है, पर्पस क्या है और कितना इसमें इंजीनियरिंग है, ये चीज़ बोलना होगा ना। जी सर। हाउ मच इंजीनियरिंग इज देयर, इट डिपेंड्स द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, मैं सावित्री सपोर्ट सर्विसेज का फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर हूँ। मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और अभी मैंने इस फील्ड में काम किया। हेड ऑफिस मोतिहारी है। हमारे साथ पायलट्स हैं, हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। हम बेंगलोर में, पूना में, पटना में। अभी हम गेहूं के फसल हो रहा है, आम लीची, उससे बहुत व्यस्त हैं, उसमें काम कर रहे हैं। किसान बहुत खुश है सर, किसान इतने खुश हैं, पूछे। थैंक यू सर। कॉस्ट रिडक्शन पे हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रोफेसर